जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है। हम होली का सेलिब्रेशन तो अभी कल करेंगे या कई जगहों पे परसों करेंगे, लेकिन आज जो सेलिब्रेशन है वो अचीवमेंट की सेलिब्रेशन है। और आज यहाँ पे आपने आपके नाम का सेलिब्रेशन है और जो है रीमा देवी जी का सेलिब्रेशन है। तो गुंजा जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आज इस जूम पैनल पर, और आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा और साथ साथ रूबरू कराना चाहूंगा पूरी टीम में, जो आपको लोग बाय नेम बाय फेस नहीं जानते। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा गुंजा जी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा नाम गुंजा गुप्ता। और सर, मैं कुछ तमकुही राज से बिलोंग करने वाली हूँ। मैं तमकुही राज की रहने वाली हूँ सर। ओ- और ओके गुंजा जी, आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है? सर क्या बोले? कितनी पढ़ी लिखी आप हैं? जी सर, मैं ग्रेजुएशन अभी कर रही हूँ सर। मतलब अभी ग्रेजुएशन फाइनल आपका नहीं है, अभी ग्रेजुएशन आप कर रही हैं। ओके। जी सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर। अच्छा। अ, गुंजा जी, जैसे कि आपको फोर स्क्वायर में ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? जी सर, अभी तो 2.5 साल हो रहा है समथिंग। अब 3 साल होगा सर। मतलब अभी 2.5 साल हुआ है। साथियों, जितने भी आप पैनल पे हैं, मैं आप लोगों को, कुछ लोग देरी से जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, आप जो है मिस गुंजा जी हैं, जिनका एक सप्ताह का चेक 98,000 या नियर, अगर मैं 1 लाख बोलूं, नॉट बैड। और जो अभी सौरभ जी ने बोला ना कि रंगों की होली नहीं, अब वक्त आ गया पैसों की होली खेलने का, तो ऑलरेडी गुंजा जी पैसों की होली की ही तरफ अग्रसर हैं। तो इसलिए मैं गुंजा जी से परिचय करा रहा हूं कि गुंजा जी ने आज से 2.5 साल पहले फोर स्क्वायर बिजनेस प्लान को वैसे ही इन्होंने देखा जैसे आपको किसी ने दिखाया था। अच्छा गुंजा जी, एक बात बताइए, बचपन में जब आप छोटी थी, तो जैसे सारे बच्चे सपने देखते एक दिन बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, मैं दुकान चलाऊंगा, क्या कभी बचपन में आपने डायरेक्ट सेलर बनने का सपना देखा था क्या? सर, हम तो सोचे भी रही थे सर कि हमें कभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है सर। ओके। गुंजा जी, जब आपको प्लेटफॉर्म दिखाया गया, किसी ने आपको बताया, तो जी सच सर। बताइएगा, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इतनी निगेटिव इन्वायरमेंट है चारों तरफ, इतने निगेटिव माहौल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता है किसी को, एक अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एबीसीडी उन्हें नहीं पता है। कोई इसे जोड़ने वाला काम बोलता है, कोई इसे बनाने वाला काम बोलता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम बोलता है, कोई कहता है इसे टोपी पहनाने वाला काम बोलता है। 99% लोग गलत तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। 1% ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को पॉजिटिव बताते हैं। तो जब आपने निर्णय लिया कि मैं सर फोर स्क्वायर करूंगी, तो उस समय ये निर्णय लेना आपके लिए कितना आसान था या कितना मुश्किल था? सर, जब मैं उस समय निर्णय ली तो मेरे लिए तो आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल था सर। लेकिन उस मुश्किल पड़ाव में मेरे सर मेरे साथ थे। क्योंकि सर, जब मैं 4 स्क्वायर करने की निर्णय ली तो मेरे घर में कोई मेरे सपोर्ट नहीं करने वाला था। मेरे फैमिली में कोई एग्री नहीं था सर कि इस चीज को मैं करूं। क्योंकि सभी लोगों का एक ही मानसिकता था सर कि मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई कर रही हूं, अच्छे से मैं पढ़ाई करूं। तुम पढ़ाई कर लोगी, कहीं अच्छा सा कोई नौकरी लगा दिया जाएगा। लेकिन सर, मत जब मतलब जब इस बिजनेस में जो ही मैं एंट्री की तो लोग मेरा केवल सोच रहा सर। मेरे फैमिली में किसी किसी भी मेंबर का कोई सोच नहीं रहा कि मैं ये चीज को करूं। क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ बोल रहा रखा था। और इस बिजनेस के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत सारी निगेटिविटी को देख के मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि सर, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पहली ऐसी मैं लड़की हूँ सर कि मुझे परमिशन मिला है घर से निकल के कुछ करने के लिए। नहीं तो मेरे फैमिली में, मैं जहाँ की रहने वाली हूँ सर, वहां पे आज तक ना लड़कियां मतलब पढ़ाई करना, पढ़ाई करके यूं ही मतलब सिंपल लाइफ बिताना सर। सिंपल ही सी। तो बहुत सारे सामना करना पड़ा सर कठिनाइयों का। लेकिन उसमें, उस मुश्किल पड़ाव में मेरे सर मेरे साथ रहे, बहुत समझाए, मेरी फैमिली को भी समझाए। और उस समय मुझे भी मतलब बहुत हौसला देते थे, धैर्य देते थे, जिसकी वजह से सर मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बातें तो स्पष्ट हो गई कि अगर विंध्याचल गिरी सर सिर्फ आपसे जुड़े होते, तो मुझे लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर पाती। और अगर बिजनेस कर पाई हो तो कहीं ना कहीं विंध्याचल गिरी सर आपके साथ साथ आपके परिवार से भी कनेक्ट हुए। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हमें
अगर हम एज ए सीनियर हैं तो अपनी टीम से सिर्फ ना जुड़े, बल्कि पूरे उसके परिवार से भी अगर हम जुड़ते हैं तो परिवार तो कई बार मोटिवेट होगा, कई बार डिमोटिवेट भी होगा। डिमोटिवेट तो ज्यादातर होते हैं, मोटिवेट बहुत कम होते हैं। यदि हम किसी के भी अपने एसोसिएट के फैमिली से जुड़े हैं तो नो डाउट हम उस फैमिली को भी रेगुलर मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे एसोसिएट को काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ओके गुंजा जी, अपना पहला अनुभव बताइए, जब आपने पहली बार किसी को मीटिंग में बुलाया था। कभी ऐसा हुआ कि जब आपने किसी को मीटिंग में बुलाया और उसने इतने भयंकर तरह से आपको डिमोटिवेट कभी किसी ने किया होगा? जी सर, मतलब हुआ क्या है सर कि जैसे मैं फील्ड में जब जाती थी, पहली बात तो मैं फील्ड में जाती नहीं थी सर। एक्चुअली मैं लिस्ट पे लोगों से बात उत करती थी, बात करने के पश्चात सर मतलब लोग हमारे मतलब बातों को नहीं सुनते थे। लेकिन एक समय का बात है सर, मैं फील्ड में निकली और फील्ड में निकलने के पश्चात अपना मैं पहला फील्ड में निकलने का अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ सर। जब मैं फील्ड में निकली और निकलने के पश्चात सर की बहुत लोगों से मैंने बातें किया और बात करने के पश्चात कोई मुझे नंबर नहीं दे रहा था सर। कोई मुझे नंबर नहीं दे रहा था, और नंबर कोई दे भी रहा था सर तो शायद उसका पर्पज मेरा बिजनेस नहीं था, कोई और पर्पज से नंबर देता था। तो उस समय मैं काफी परेशान हो जाती थी सर। और एक ऐसा समय आया सर कि एक बार मैं काफी परेशान हो गई थी, लेकिन सर बोले, एक बात बोले, डियर, अगर दशा दशा को बदलना है तो दिशा को बदलना होगा सर। और उस समय मैं मतलब कुछ मुझे ट्रिक बताए, कुछ ऐसे ट्रिक बताए जिससे मतलब मैं गई फील्ड में, बात की और बात करने के पश्चात सर उस अनुसार मैं की और बहुत शानदार मेरा वहीं से बिजनेस उठा सर। मतलब ये तय है कि डिमोटिवेट आपको भी लोगों ने किया जो है, और कई बार बहुत। लाइफ में डिमोटिवेशन आई है। और इसके बाद आपने अपने अपलाइन से मिली, अपनी प्रॉब्लम को आपने रखा और अपलाइन ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। देखिए ये भी एक बड़े अच्छा पॉइंट निकल करके आया कि कई ऐसे लोग होते हैं कि जब वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग निगेटिव करने में कोई कसर उन्हें नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि निगेटिव होके घर बैठ जाते हैं। यदि गुंजा जी ने भी यही किया होता तो शायद लाख रुपए कमाने वाला लीडर आज हम एक खो चुके होते। लेकिन इनको जब लोगों ने निगेटिव किया तो इन्होंने क्या किया, अपने अपलाइन के समक्ष गई और अपनी बातों को रखा। और अपलाइन ने उन्हें बिल्कुल सिस्टम बताया, विंध्याचल गिरी सर ने उनको सिस्टम बताया कि देखो डियर, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और इस तरीके की बातें तो आती जाती रहती हैं। और उनको उन्होंने दोबारा से फिर से एक्टिव कर दिया और गुंजा जी फिर अपने मकसद पे, अपनी कामयाबी के मुकाम के लिए आगे बढ़ गई। वेरी गुड गुंजा जी, आपका निर्णय बड़ा अच्छा था कि जब डिमोटिवेट लोग करते हैं तो देखिए एक फार्मूला भी यहाँ पे निकल के आया इस बात का कि जो है डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा फार्मूला, बहुत ही पुराना फार्मूला है। व्हेन यू आर डाउन गो टू अप, व्हेन यू आर अप गो टू डाउन। मतलब जब कभी भी आप डिमोटिवेट होइए तो कहाँ जाइए, अपने अपलाइन के पास जाइए। और जब कभी भी आप मोटिवेटेड हो रहे हैं तो कहां जाना है, डाउन लाइन में जाना है, टीम के साथ जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं कि जब हम डाउन होते हैं तो अपनी डाउन लाइन में जाते हैं, यानी निगेटिव होते हैं तो डाउन लाइन में जाते हैं और डाउन लाइनों को भी खराब कर देते हैं। जबकि जब कभी बिजनेस करेंगे तो डिमोटिवेशन आएगी, गाड़ी चलेगी तो इंजन खराब होगा, पंचर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब हम निगेटिव होते हैं तो कहां जाते हैं, खुद को सीनियर और सिस्टम से दूर कर लेते हैं, या निगेटिव चीजों का डिस्कशन डाउनलाइन में करते हैं, या अपलाइन से करके उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन लेते हैं। तो गुंजा जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि जब भी कभी भी इनके बिजनेस में निगेटिव बातें आई तो उन्होंने क्या किया, उसका सॉल्यूशन अपलाइन से लिया। ओके वेरी गुड गुंजा जी। मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि ये लाख रुपए का चेक तो आज आया है, इसके पहले जी आप ऑलरेडी कार अचीवर भी हैं। और एक बार पुनः मैं आपको इस पैनल के माध्यम से कार के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, पूरी इस टीम के माध्यम से आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने थैंक यू सो अपने मच सपनों सर। की कार अचीव किया हुआ। तो गुंजा जी, इसको लेकर के भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। एक लड़की स्कूटी तक भी ना सोच पाए, लेकिन यदि आप स्कूटी से ऊपर निकल करके यदि स्कूटी से ऊपर निकल करके यदि आपने कार का अपना ड्रीम पूरा किया, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ये सपना आपके अंदर कब आया और इसके लिए कितनी हिम्मत आपने जुटाई, और क्या ये आसान था आपके लिए? सर सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे सर, कोई भी चीज जीवन में पूरा करना इतना आसान तो नहीं होता है सर, लेकिन सोच ही सब कुछ, सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है सर। वही मेरे साथ भी हुआ सर। सबसे पहले तो मैं इस बिजनेस में जुड़ी हुई थी सर, तो मेरे पास कोई सपना मतलब
सपना कोई खास नहीं था सर, बस इतना ही सपना था कि मैं इस बिजनेस से जुड़ी हूँ तो मतलब कुछ पैसे कमाऊं, क्योंकि फैमिली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी सर। ठीक थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। और उस समय सर मैं ये चाहती थी कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं। और इसी बस पर्पज के साथ सर इस बिजनेस को मैं ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के पश्चात सर मेरा पहला सपना क्रिएट हुआ स्कूटी का। और जब स्कूटी का सर मेरा सपना क्रिएट हुआ तो उस दौरान हुआ क्या कि मुझे तो नहीं लगता था सर कि मतलब मेरे पास स्कूटी भी आएगी। बट धीरे धीरे मैं काम करते गई, निगेटिविटी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आती गई, उन सारी चीजों को मैं फेस करते गई। लेकिन जब मेरी कुछ इनकम हुई उस समय सर बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जिससे मुझे सीख मिला, और सीखने के पश्चात सर वहीं से मेरा एक सपना सर एक हमारे यहाँ मतलब सर हर बुधवार के दिन सर ट्रेनिंग दिया करते थे पहले। और वहां पे बस एक ट्रेनिंग दिए हुए थे सर, बहुत शानदार वो ट्रेनिंग, वहीं से मेरे सपने क्रिएट हुए सर। वहां से मेरा पहला सपना क्रिएट हुआ सर स्कूटी का। और स्कूटी का सर मुझे लगा कि मैं ले सकती हूँ, वहां से मैं मेहनत करते गई करते गई। और सर जैसे बताते वैसे मैं लगी और फोकस की, और फोकस करने का देन है सर कि मेरा पहला अचीवमेंट स्कूटी हुआ। लेकिन सर स्कूटी से मेरा कार तक का सफर बड़ा थोड़ा मुश्किल रहा सर, क्योंकि स्कूटी तो लेना मुझे सिंपल से लगा कि शायद कोई भी ले सकता है, पता नहीं कार आएगी कि नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे इस जूम पैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, शायद उनके साथ भी ऐसा होता होगा। आज मान लीजिए स्कूटियां होंगी तो इस समय अगर कार की सपने की बात किया जाता है, जैसे मान लीजिए उनके अपलाइन कार लेने की बात करते होंगे कि एक दिन डियर आप भी कार ले सकती हैं, तो फिर उनको मजाक सा लगता होगा सर। उनको शायद सही नहीं लगता होगा कि अभी सीनियर स्कूटी मोटिवेट कर रहा है, सर। सीनियर मोटिवेट कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, है ना? ऐसा ही लगता जी होगा। सर, जी सर, यही मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे भी एक पल के लिए लगा सर, मैं गलत नहीं बोलूंगी, मुझे भी एक पल के लिए लगा शायद। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे स्कूटी तो लेना इतना आसान है, लेकिन कार लेना इतना आसान थोड़ी ना है। लेकिन सर जब इस बिजनेस में मैं लगातार काम करते गई, और सर से मुझे मैं बताऊं सर कि मेरा शुरू से एक ही सीनियर रहे, वो मेरे सर रहे, मिस्टर विंध्याचल गिरी सर रहे। और मैं उनके साथ प्रॉपर रहती थी। और कहा जाता है सर कि सपने ऐसे नहीं क्रिएट होते हैं, अगर अगर कोई सपना आपके पास है जिस चीज को देखेंगे नहीं, अगर मान लीजिए सर स्कूटी लेना और स्कूटी को हम देखे ही नहीं रहेंगे तो शायद वो सपने हमारे अंदर क्रिएट नहीं हो सकते हैं। शायद सर हम भी कार के बारे में तो नहीं सोचे, हमें भी लगता था कि नहीं पूरा हो सकता था। लेकिन सर मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहती थी जो मेरे अपलाइन रहे हैं, जो मेरे अपलाइन है, और वो कार से चलते हैं सर। तो सर कार लिए वहीं से मेरा भी एक सपना क्रिएट हुआ, क्योंकि मैं सर के ही साथ रहती थी। और सर मेरा शुरू से स्टार्टिंग से ही मेरा सपोर्ट करते थे। तो मैं सर को देखी कि सर यहाँ से, क्योंकि मैं उनकी स्टार्टिंग से इस बिजनेस में देखी हुई हूँ, मतलब वो जब बाइक से और कार तक पहुंचे सर, तो उनकी लाइफ को मैं देखी हुई हूँ किस परिस्थितियों से आज यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं। उन्हीं से मुझे सीख मिलता गया सर, और मुझे भी लगा जब सर उस परिस्थिति से यहाँ तक पहुंच सकते हैं और कार तक आ सकते हैं तो मैं भी कार ले सकती हूँ सर। वेरी गुड। तो सर वहीं से मेरा एक सपना क्रिएट हुआ। और जब मैं सपने बनाई ना सर, तो मैं भी सपने कई बार बनाई, मेरे सपने बहुत टूटे, और मैं एक पल के लिए परेशान भी हुई। लेकिन सर कहा जाता है अगर सच्चे दिल से अगर सपना कोई बनाता है और सच्चे दिल से चाहत रखता है तो चीजें जरूर पूरी होती हैं। और मेरे भी सपने सर ऐसा हुआ कि मैं सपने तो बनाई, और बनाने के पश्चात कई बार मेरे सपने टूटे। लेकिन सर कुछ ऐसा एक समय आया कि मतलब मैं कार का सपना बनाई हुई थी, कार बुकिंग बना कराने के बावजूद भी मेरे एक बार सपने टूटे सर। और मैं आपसे शेयर भी इस बात को की हुई हूँ, फिर भी मैं सभी लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी मेरे फ्रेंड्स, अगर लाइफ में तुम कुछ पाना चाहते हो, अगर हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो फिर कठिनाइयां जरूर आती हैं। और मेरे साथ भी कठिनाइयां आई, मेरे साथ भी परेशानियां आई। जब मैं सपने बनाई सर तो उस दौरान हुआ क्या कि मैं अपना कार बुकिंग कराई, और बुकिंग कराने के पश्चात दोस्तों ये जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब कार बुकिंग कराई, बुकिंग कराने के बावजूद भी एक बार मेरे सपने टूटे। वो 10 तारीख को मेरी कार आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं सर। मैं वो रीजन बताना चाहूंगी, रीजन इसलिए मैं आज सबके बीच में बताना चाहूंगी मेरे दोस्त, शायद आपके साथ भी ऐसा हो और आप परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारे सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त मैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ, मेरे सपने उस समय टूटे
जब मैं अपना कार बुकिंग कराने के पश्चात भी एक निर्णय ली हुई थी कि चलो जैसे भी करके मुझे इस बिजनेस से कार लेना है, लेकिन पैसे तो मैं स्टोर कर ली थी मेरे फ्रेंड्स, लेकिन हुआ क्या उस समय कि अचानक से वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट हो गए, और वो मजबूरी था मुझे वो इन्वेस्ट करना, और उस समय मैं मजबूरी में वो पैसे इन्वेस्ट कर दी, और वो पैसे कहीं और नहीं, अचानक से मुझे अपने फैमिली में ही इन्वेस्ट करना पड़ा। अपना घर बनवाना था उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि आप जानते ही हैं भाई मतलब फैमिली मैं कोई यहाँ मैटर था रोकूंगा। जिसकी वजह से। जी, मैं यहाँ रोकूंगा क्योंकि जी फिर सर। बात बदल जाएगी। साथियों देखिए, एक नई बात बीच में निकल के आ गई। अभी तक हमने दो तीन बातें इनकी सुनी। पहली कि 1 लाख का चेक। दूसरा हम बात कर रहे थे इनकी कार। अब देखिए, एक लड़की होके ये अपना घर भी बनवाई, ये तीसरी बड़ी अचीवमेंट सामने आ गई है ना, कि इन्होंने अपना घर भी बनाने में मदद किया। ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे आप जैसे लीडर्स पे प्राउड है बेटा, कि आपने घर में अगर एक ईंट का भी पैसा अगर अपने दम पे दिया, तो उन हजार नालायक बेटों की तुलना में आप बहुत अच्छे हो, कि जो सिर्फ माँ बाप के घर को खेत को बेच के जिंदगी जीते हैं। आपने अपने घर बनवाया, ये जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वाकई यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां इस पैनल पे आई हैं, आपने लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया ये बातें बोल करके। थैंक यू। एक थैंक यू सर। मैं बताना चाहूंगी यहीं पे सर कि जब मैं कार लेने गई तो वहां पे मतलब मेरे साथ बहुत दिक्कतें आई सर। उस दौरान मेरे पैसे अचानक से इन्वेस्ट घर में हो गए, और फिर उसके बाद से सर मुझे भी थोड़ा सा मतलब जब सपने टूटे थे मुझे बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वो सपने मेरे दिल से थे सर। मैं बहुत ये सपने, मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मेरे उस समय टूटे हुए थे जब दिवाली, हर घर में दीप जल रहे थे, हर घर में लोग खुशियों का वो त्योहार होता है, लोग खुशियां अपना मतलब अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दौरान मैं एक तरफ से मैं बोलूं, जब मेरे सपने टूटे थे सर तो मैं खून के आंसू रोई थी बहुत। अचानक से एक रूम में अपने आप को बंद करके बहुत रोई थी, और रोने के पश्चात उसी दौरान सर एक मैं फिर से अपने अंदर एक सपने सजाई, और एक सपने सजाई कि कोई बात नहीं, शायद नहीं हुआ, नहीं आया वो सपने मेरे टूटे, तो शायद इसके पीछे भी कोई राज है, शायद कुछ और होने वाला है गुंजा तुम्हारे लाइफ में, इसीलिए तुम्हारे ये सपने टूटे। और दोस्तों उस समय मैं अपने अंदर एक नई ऊर्जा भरी, नई एक जोश जुनून लाई फिर से। उस दौरान मैं किसी के मतलब कहा जाए, एक तरफ से चारों तरफ लोग खुशियों के दीप जला रहे थे, लेकिन गुंजा गुप्ता उस समय बैठ के उस रात को कुछ नहीं खाई पी और एक सपना क्रिएट की। और फिर सर वो सपना मैं क्रिएट की कि मैं 15 जनवरी को हर हाल में अपने टूटे हुए सपने को पूरा करूंगी, और उस दिन मेरी असली दिवाली सेलिब्रेट होगी सर। और हुआ क्या कि मैं अपने 15 जनवरी को जब उस सपने को पूरा की हुई थी सर, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना खुश थी। सब कोई मुझे मतलब कांग्रेचुलेशन बोल रहा था, सब कोई मुझे बधाइयां दे रहा था सर। मैं मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में गुंजा तू कार ली हो, तुम्हारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो सर उस दिन क्या मतलब जो मेरी फीलिंग थी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ सर। लेकिन कहा जाए एक तरफ से जब सपने भी टूटे थे उससे उस समय भी मैं बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, खुश भी हुई थी सर। तो जब सपने पूरे हुए थे तो शायद टूटने से कई ज्यादा खुश भी मैं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड। आपने ये बताया कि आपने कार कैसे अचीव किया, बहुत बढ़िया। और आप ने बहुत ही शानदार कार अचीव लिया, और ड्राइविंग भी आप ये कर रहे हैं इस टाइम पे, ये भी मुझे पता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जी जहां तक सर। मुझे लगता है कि अभी आपने एक त्योहार की बात करी कि मेरा त्योहार त्योहार दिवाली का अच्छा नहीं गया, लेकिन हमेशा ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता, बल्कि ईश्वर हमें वो देता जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर दिवाली का त्योहार आपने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, तो लो ना फिर। अब होली का त्योहार, होली तो सेलिब्रेट करने के लिए लाख रुपए के चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। अब तो जी जी सर भर सही के बात आप है इस सर। त्योहार को है ना, लेडी सिंघम, सौरभ जी ने आपका नाम दिया हुआ है लेडी सिंघम। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आ, अगर ये सब हो पा रहा है सर तो कहीं ना कहीं इतना शानदार, इतना सुनहरा मतलब प्लेटफॉर्म नहीं होता फोर स्क्वायर सर। और आप जैसे मान लीजिए सर हम लोग के पास इतना शानदार प्रेसिडेंट, डायरेक्टर सर, अगर ये लोग नहीं होते सर तो आप लोग नहीं होते सर, तो अगर शायद ये सब संभव भी नहीं हो पाता। क्योंकि सर एक चीज मैं बोलूं, ऐसा नहीं है सर कि कहा जाता है कि मुंह पे प्रशंसा, लेकिन जो सच्चाई होती है सर मैं वो बोल देती हूँ सर। मैं आज बिजनेस में आज मैं लगातार बढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सर आज
इस सिस्टम में बहुत अच्छा एक चीज तो है सर, फोर स्क्वायर में हमारे जो भी आदरणीय डायरेक्टर सर हैं, मतलब बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बनाए, बहुत ही शानदार सर, इतना मतलब प्रोडक्ट भी बहुत ही बेस्ट है सर। फोर स्क्वायर की बात किया जाए, जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ सर, यहाँ पे हर एक सपने साकार हो सकते हैं, हर एक सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्टर भी बेस्ट है सर, और यहाँ के हमारे कंपनी के हर एक प्रोडक्ट भी बेस्ट है सर। जो एक कंपनी में चाहिए सर वो सब कुछ अच्छा है सर। बस और अगर हमें और आप मतलब हमें और लोगों को सपने को पूरा करना है सर, तो बस एक ही चीज है, खुद के अंदर विश्वास को रखना और मेहनत करना, क्योंकि सर ये दो चीज अगर हम लोग के अंदर है तो हम लोग के जरूर सपने पूरे हो सकते हैं सर। क्योंकि आप जैसे सर इतने शानदार ट्रेनिंग देने वाले प्रेसिडेंट सर हैं हम लोगों के साथ, तो सर हर एक सपने संभव है, हर एक चीज संभव है सर, मुझे ऐसा लगता है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पूरा नेटवर्क वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसकी ताकत से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपने पर्ल तो कंप्लीट कर लिया, अब मेरा सवाल है कि टोपाज कब तक? जी सर, उसको भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट नहीं, करके जल्दी आऊंगी सर। जल्दी जैसा बेटा कुछ नहीं होता, डेट होती है। जी सर। इतने लोग विटनेस हैं। जी सर, बता रही हूँ सर यस, इसको। कोई बात नहीं। आज 23 तारीख है ना सर? आज 24 तारीख है, 24 मार्च। 24 सर। जी। सर इसको मैं पूरा का मतलब प्रयास करूंगी सर, और प्रयास नहीं सर, ये 100% प्रॉमिस करती हूँ सर, इस महीने में नहीं अगले महीने के लास्ट तक मैं अपने लेवल तो 5 को कंप्लीट करने के लिए पूरा वेरी 100% गुड, प्रयास एक्सीलेंट, करूंगी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, ऊपर बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। रियली, जो अभी सौरभ जी ने एक नाम दिया ना, लेडी सिंघम, तो वाकई ये नाम आप पे बिल्कुल सूट करता है कि आपने टारगेट बताया कि आपने आपने कब अगला लेवल अचीव करना। वेरी गुड, वंडरफुल। और हमारी तरफ से, पूरी इस कंपनी की तरफ से, हम सभी जो भी पैनल पे मौजूद हैं, जो नहीं भी हैं, उन सब की तरफ से आपको बड़े चेक के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ, थैंक यू सो मच सर। वी आर वेलकम, साथ ही साथ हम पैनल पे थोड़ी सी बात करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे जो है रीमा देवी जी को। गिरीश सर, यदि पॉसिबल हो तो आप को होस्ट हैं, आप रीमा अनम्यूट। अनम्यूट हो सकते हैं। रीमा माइक पे माइक ऑन करिए। सर रीमा देवी लिखा है, हाँ माइक ऑन हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बस 1 मिनट रुक जाइए रीमा जी, हम आपको स्पॉटलाइट देते हैं। यस, यस। मैं तो खैर आपका नाम जान ही रहा हूँ, गिरी जी ने बताया था। सबसे पहले तो मैं ये आपके मुंह से आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार अपना परिचय आप बताएं। सर मेरा नाम रीमा देवी, गोपालगंज से रहने वाली हूँ। ओके, रीमा जी आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर 10 तक पढ़ी। अच्छा, आप 10th तक पढ़ी हैं, हाई स्कूल तक पढ़ी हैं। वेरी गुड रीमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, मतलब पैसा आ चुका खाते में? कितने का जी चेक सर बना था आपका। रीमा जी, कितने का चेक बना था आपका? सर 40,500 का। थोड़ा कम सुनता हूँ रीमा जी, थोड़ा जोर से बोलेंगी प्लीज। कितने का सर बना था? 40 बना था। 40? कितना, 40,000? जी सर 40,500। यही जोश होना चाहिए, थोड़ा और जोश बताइए। 40,500 बोलिए मैडम, जोर से, कितने का बना था? 40,500। यार अच्छा रीमा मैडम, एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, जब आपने फोर स्क्वायर ज्वाइन किया तो विश्वास था जी 40,000 का चेक आएगा, 40,500 का चेक आएगा, विश्वास था क्या? नहीं था, विश्वास नहीं था। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको ही नहीं, इस पैनल पे जितने भी लोग मौजूद हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो एक दिन सफल होंगे। लेकिन आप लोग देखिए, गुंजा जी, रीमा जी, जो अभी बताया गया कि सिर्फ हाई स्कूल पढ़ी हैं और एक गृहिणी है, परिवार संभालती हैं, लेकिन इसके बाद भी 40,500 रुपए का चेक इनका बना हुआ है। रीमा जी, आज आपका चेक 40,500 का बना। मैं आपको बता दूं, बड़े सारे लोग
MBA, BCA और PhD जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेके प्राइवेट जगहों पे 8,000 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं रीमा जी। 8,000 10,000 महीने भर की नौकरी कर रहे हैं और आपको 40,500 रुपए की इनकम आई। रीमा जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अपना अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत खुशी मिल रहा है, हम सोचे भी नहीं थे कि इतना हम कमा सकते हैं। क्या लगता है कि आप बाकी सभी महिलाएं जो यहाँ पे पैनल पे जुड़े, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर यही बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे हम लोग घर भी संभालते हैं, फिर भी इस काम को कर रहे हैं। इस काम में मतलब हम लोग ना का सुन लिए तो मतलब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कितना लोग नियत करते हैं, बस निगेटिव नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल सही, रीमा जी ने यही बोला। इनके कहने का मतलब है कि समुद्र में कितना ही पानी क्यों ना हो, वो एक नाव को तब तक नहीं डुबा पाती जब तक उस नाव में सुराख ना हो जाए। यानी पूरी दुनिया के लोग हमें तब तक निगेटिव नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद से निगेटिव नहीं होते। तो आप देख सकते हैं साथियों कि रीमा जी जो एक गांव की रहने वाली हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव का है, कम पढ़ा लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखिए ना, MBA, BCA, PhD जैसी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद लोग आज बेरोजगार हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो 5,000 10,000 रुपए की नौकरियों के लिए पूरे एक महीने जूते रगड़ते हैं, गालियां अलग खाते हैं वो अपने बॉस से। लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि एक गांव की महिला जो शायद विषम परिस्थिति की वजह से या किसी वजह से बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाई, लेकिन साप्ताहिक इनकम अगर 40,500 की बनी, तो ये पावर तो फोर स्क्वायर का है, सिस्टम का है। सोच के देखिए कि अगर रीमा जी ऐसा कर सकती हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के या जब जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको याद करके एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आप नहीं सफल हो सकते? क्या आप नहीं सपनों को पूरा कर सकते? डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं। खैर रीमा जी, आपसे एक सवाल पूछ के मैं बातों को खत्म करूंगा कि आप तो रॉयल गोल्ड बन गई, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। अगला लेवल आपका क्या है, पर्ल का है, कब तक बनेंगे? सर अप्रैल मई तक ले बन जाएंगे सर। मई तक बन जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार। हमारी शुभकामना है कि आप मई तक आप जो है अपना इस लेवल को अचीव करें। थैंक यू सो मच। और साथियों, हम बात करेंगे कि गिरी जी आज अपनी ऑफिस पे हैं, गिरी जी की अपना स्टोर तमकुही राज। और आज गिरी जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में केक कटिंग सेरेमनी रखी हुई है। और गिरी जी, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट हो सकते हैं, तो आप अनम्यूट हो जी जाएं। सर, जी सर। ओके। तो साथियों, आज हम ना लाइव सेलिब्रेशन करने वाले हैं। लाइव सेलिब्रेशन का मतलब हम सब लोग आज खुद ये देखेंगे कि आज गिरी जी ने जो है गुंजा जी और अपनी टीम के रीमा जी की बड़ी अचीवमेंट के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी ऑफिस में केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया हुआ है। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं और हम सब उन्हें बधाई देते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करें। अब साथियों, अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज दो महिलाओं को समाज कमजोर समझता है, लेकिन आज इन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं है, बेटियां कमजोर नहीं है, लड़कियां कमजोर नहीं है। कमजोर सिर्फ उनके आत्मविश्वास होते हैं, उनके सपने कमजोर होते हैं। यदि आपके सपने मजबूत है, आत्मविश्वास आपका बड़ा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे गिरी सर की ऑफिस में चलते हैं, जहाँ पे पुनीता जी भी नजर आ रही हैं, जो है सुधा जी भी नजर आ रही हैं, गुंजा जी भी, और साथ ही साथ बहुत सारी पूरी टीम नजर आ रही है, और शकुंतला मैम भी आ चुकी हैं, मास्टर साहब भी हैं यहाँ पे। तो गिरी सर, अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा आपको। लिखा है सर 98,000। लिखा है सर। यस, बिल्कुल दिख रहा है, 98,763 रुपए। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो सर कटिंग कराया जाए सर, आप भी अपना हाथ बढ़ाएं सर। जी, मेरा हाथ आपके साथ है। हाँ, जी। चलिए स्टार्ट करिए। इसमें होना चाहिए। चलो। ये आप देख सकते हैं कि गिरी जी टीम के साथ यहाँ पे गुंजा जी, सुधा जी और पूरी टीम के कुछ लीडर्स जो वहां उपलब्ध हो पाए हैं, आज ये केक काट रहे हैं। यस, ओके सर। यस। ओके सर।
ओके, कैमरा और नजदीक कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ यहाँ एकदम बोलते बोलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शानदार, बहुत बहुत बधाई हो वंडरफुल वंडरफुल, गुंजा बहुत बहुत गुप्ता जी बधाई। को 98,000 का चेक। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। Very, very congratulations for big achievement. यस, तो ये है सर 98,000 का चेक काट दिया गया सर। अब अगला चेक लाने की बारी है। अगला चेक 2 लाख का। 2 Yes, लाख 2 लाख। सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए रीमा इसमें है, रीमा के लिए भी कटिंग कर देते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रीमा के जगह पे इनकी मेम है पुनीता। ओके, ऐसे वहां से। रीमा के लिए भी कटिंग कर देते हैं सर यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज खोल लीजिए अपना विंध्याचल जी। माइक माइक अनम्यूट करिए विंध्याचल जी। माइक बंद है आपका, मोबाइल उनसे दूर है इसलिए वो नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इस फीलिंग को समझ सकते हैं ना, हम देख तो सकते हैं कि एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपनी जगह से जरूर बजाएं। गुंजा जी और रीमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन गुंजा जी एंड रीमा जी। बहुत बहुत बधाई हो रीमा जी को। रीमा जी को केक खिलाया जा रहा है। रीमा कहाँ है? ये देखो रीमा, तुमको केक खिलाया जा रहा है तुम्हारे फोटो कॉपी को। जी सर। ओके, गिरी जी अब आपसे बात करेंगे। जो है बच्चों से बातें हो गई जिन्होंने अचीव किया, अब साथ साथ उस गार्जियन से भी बात करने का वक्त है जिन्होंने सींचा है इस बगिया को, जिन्होंने इस लीडर्स को अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है। आज अगर ये सब कुछ हो पा रहा है तो इन बच्चों की मेहनत तो है ही है, लेकिन साथ साथ आपकी एक सही गाइडलाइन, एक प्रॉपर ट्रीट और जो मेहनत आपका है वो जिसकी वजह से संभव हो पाया। तो आज आपने इन लोगों को अचीव कराया आपने, और मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अचीव करने वाले से ज्यादा खुशी अचीव कराने वालों को मिलती है। क्या आप सही हैं, एग्री हैं आप मेरी बात से? मैं सही हूँ? सर एग्री हूँ मैं सर। और क्या आप सारी मैसेज आप चीजें देना चाहेंगे, आप कैसा फील कर पा रहे हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप जरूर शेयर करें। सर मैं फील इसको तो इलोबरेट नहीं किया जा सकता है सर। मेरी फीलिंग क्या है और सच्चाई तो ये है कि अपने अचीवमेंट पे जितना खुश नहीं होता है उतना, जैसे एक टीचर जो पढ़ाता है बच्चों को, जितना अ, बच्चा उस लेवल को अचीव करके या उस सरकारी जॉब को पाके जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा टीचर खुश होता है। इस खुशी का मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि एक वक्त एक समय था जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो लोग, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था, बहुत सारे लोगों ने मेरे बिजनेस को छोड़ा था। लड़कों की बहुत बड़ी मेरी टीम थी, बहुत बड़ी फौज थी लड़कों की। और जब उन लोगों ने बिजनेस को क्विट कर दिया तो एक ही बात उन लोगों ने बोला था मुझसे, मुझसे नहीं बोला था बल्कि लोगों से कहा था कि विंध्याचल गिरी की टीम है, लड़कियों की टीम है, कब तक रहेगी? उनकी कहानी की कब तक रहेगी? जब तक है बेहतर काम कर रही है, एक ना एक दिन इनकी शादियां हो जाना है, इनको घर चले जाना है, तो कब तक इनकी टीम अब कितनी बेहतर रहेगी? तो सर ये बात मुझे बहुत लगा था, मैं बहुत डिस्टर्ब था उस दिन। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि मेरी टीम में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। लड़के जो थे सब वो गलतियां कुछ करके, कुछ सेल की पेंडिंग कुछ ना कुछ करके निकल चुके थे, निकाल दिया गया था, निकल नहीं चुके थे बल्कि निकाल दिया था मैंने। गलत चोरी करने वाले लोगों को मैंने रिसेंटली निकाल दिया था। तो कहानी ये बनी कि मैं बड़ा टेंशन में था। मैं ये बात सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बात तो सही कह रहे हैं,
कई बार दुश्मन भी हमें अवगत करा देते हैं सर, ये बात का मुझे महसूस हुआ, दुश्मन भी कभी कभी अवगत करा देते हैं, कभी कभी आप कोई चीज नहीं समझते हैं ना तो वो समझा देते हैं। और कहा कि लड़कियों की टीम है, ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और इस टीम को लेकर के ये बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। उसी दिन मैं अपने टीम की लड़कियों से मैंने ये बातें शेयर करी, चाहे सुधा तिवारी हो, पुनीता जी हैं, गुंजा जी, जितने भी मेरे टीम रनर्स है ना, सभी लड़कियों से, शकुंतला बेगम, सभी लोगों से मैंने शेयर करी, उन लोगों से ये बातें शेयर करी, इमोशनली मैंने शेयर किया, वो भी इमोशन में हो गए, ये बात बोले कि सर मरते दम तक हम आपके साथ हैं। तो मेरे मन में आया ये बात कि लड़कियां क्यों नहीं फ्यूचर बन सकती है, अगर हम मेहनत करके, ताकत लगा करके, अगर उनको एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दे, उनको कार तक पहुंचा दे, उनको लाखों के इनकम तक पहुंचा दे, तो शादी करने के बाद कौन हस्बैंड बोलेगा कि छोड़ दो। ये बात मुझे समझ में आई और मैं लगातार फोकस करना चालू कर दिया। और आज कहानी यही है सर, आज वो अपनी खुद की मालिक है लड़कियां। माँ बाप पहले वो बोलते थे कि बिटिया शादी काम कर रही है, पता ना उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो टेंशन में रहते थे इसकी शादी जल्दी कर दिया जाए। लेकिन कहानी, आज का दौर बदल चुका है सर, माँ बाप बोलते हैं कि सर आप जब बोलेंगे तभी इनकी शादी। तो क्या, कहानी चेंज हो चुका है सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बस बढ़िया। यही मैसेज देना पाऊंगा कि कोई कमजोर नहीं होता है सर, अगर हिम्मत के साथ हम्म। कोई काम किया जाए तो हर चीज पॉसिबल है। और मेरे अंदर एक चीज रही सर शुरू से, मैं अपने सीनियर के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूँ, हमेशा मैं सरेंडर अपने सीनियर के प्रति बोला हूं। मैं अपने सीनियर से कभी जिंदगी के अंदर दिमाग नहीं लगाया सर। आप मेरे साथ हैं इस समय, आप ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ आप ही मेरे करते हैं। और मैं फिर से ये प्रण लेता हूँ सर कि डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जब भी ये सारा चीजें मिलता है तो इसका श्रेय मैं खुद को नहीं, हम अपने सीनियर्स को देना चाहेंगे। और सर आप हैं आज इस समय हमें गाइड कर रहे हैं, आप मेरे कोच की भूमिका में हैं। और सर जब से आप आए हैं तब से बाहर आया है सर, तो थैंक ये यू तो सो मच। मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि आपके जैसा सीनियर मैंने पाया है। जो चाहत थी सर, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं सर कि हर मर्ज का इलाज आपके पास है, सही बीमारी का सही इलाज आपके पास है। तो थैंक यू सो मच सर। भले आपको पता नहीं कौन क्या समझता होगा, लेकिन मैं कसम बोलता हूँ सर, अपने पिता के समान आपको समझता हूँ। मेरे लिए ऑल थिंग्स, सब कुछ मेरे लिए है आप। और जब तक मैं इस बिजनेस में हूँ आपके गाइडेंस पे चलता रहूंगा, जैसे बताएंगे सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी पैनल पे कुछ नारी शक्ति है और मैं यहाँ पे माइक भी एक दो लोगों को अनम्यूट करने का मौका दूंगा। और सबसे पहले जूही पटेल जी हमको दिख रहे हैं। जूही पटेल, जूही पटेल अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। हाँ, अच्छा जूही जी एक बात बताइए, अगर गुंजा जी कार ले सकती हैं, लाखों का चेक कमा सकती हैं, रीमा जी भी 40,000 का ऊपर का चेक पा सकती हैं इस बिजनेस से, अब ये सब देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बिलीव है कि अगर मैम लोग कमा सकती हैं तो हम लोग भी अचीव कर सकते यस, यही सुनना चाहता था मैं, यही सुनना चाहता था कि यदि इनकी कार आई तो पीछे मेरी भी कार आनी तय है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा जूही जी ने बताया कि अगर मैडम लोगों का चेक बनेगा, इन लोगों का आया, तो मेरी भी कार जरूर आएगी। मेरी शुभकामना है बेटा आप सब लोगों के लिए। जूही की मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब सारे सपने पूरे करिए। और जिस तरीके से आज आपने देखा कि ये लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, हर कोई करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ताकतवर होना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म ताकतवर है। और हम फोर स्क्वायर मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप सबसे वादा करता हूं, इस कंपनी को नहीं बल्कि आपको, साथ साथ पूरी इस इंटायर इंडस्ट्री में आपको ऐसा मजबूत लीडर हम बनाएंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट कराएंगे, ना आपकी कोई बराबरी कर पाएगा, ना फोर स्क्वायर की कोई बराबरी कर पाएगा। हर महंगी कार एक दिन फोर स्क्वायर के पास होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और पैनल पे कुछ और हमारे टॉप लीडर्स भी उपलब्ध हैं, मैं उन्हें माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर आनंद सोनी, महाराष्ट्र से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया बोलने का। बिल्कुल सही कहा गुंजा जी ने और रीमा जी ने, अगर इंसान चाह ले और ठान ले तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप दोनों लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लेवल को अचीव करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। अभी तो 1 लाख की आपने शुरुआत की है, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप 10 लाख का भी चेक बनाएं, जिससे नारी शक्ति के लोग, जितने भी महिलाएं हैं जिनका हिम्मत टूट जाता है, जो सोच लेते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, उनको एक हिम्मत मिलेगा, उनको एक ताकत मिलेगा। आप सभी लोग उनको मार्गदर्शन दिखाएं, आप सब लोग नारी शक्ति के उभरते हुए सितारे के रूप में बने। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट। एंड फिर से आप सभी लोगों को, आप दोनों लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप दोनों लोग जल्दी जल्दी अपना टोपैज लेवल और मैडम आप अपना पर लेवल अचीव करिए। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। ओके आनंद जी,
अच्छा, बहुत सारे लीडर्स के मन में ये होगी ये अचानक से आज जूम मीटिंग क्यों रख दी गई, ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब केवल कंग्रेचुलेशन नहीं होगा, किसी का भी, स्पेशली महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, सबका, किसी का भी जिसका एक सप्ताह का 25,000 से ऊपर के चेक बनेंगे, उन सभी लोगों के नाम से एक दिन हम महीने में 2 दिन करेंगे और उनके नाम से ये दिन होगा। ऐसा ही इंटरव्यू आपका भी होगा जैसा गुंजा जी का हुआ, और आपको यहां से लोग जानेंगे, आपकी नेम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा। ये मुहिम एक चलाई गई है जो है नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम की बदौलत हम इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं कि 25,000 का जिसका भी चेक बनेगा उसके पोस्टर जारी होंगे, साथ साथ पूरी कंपनी के लोग आएंगे पैनल पे और उनके साथ हम उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनका केक कटिंग भी जो है जूम पे होगा। तो अब यहाँ पे माइक हैंडओवर करूंगा सौरभ पांडे जी को। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं जो लेडी सिंघम मैंने नाम इसीलिए दिया क्योंकि अचानक से ये मैं पिछले 4 दिन से मैं गिरी सर का स्टेटस फॉलो करता हूँ, तो मैं पिछले 4 दिन से सच्चाई बता रहा हूँ रियली कि मैंने पोस्टर रिलीज देखा था स्टेटस पे कि पर्ल की प्रमोशन कंप्लीट, तो चेक का वेट कर रहे थे। तो मैं अपने 4 दिन से अपनी टीम के अंदर ये बता रहा था कि एक लेडी है गिरी सर की टीम में जिनका नाम है गुंजा गुप्ता, और ये तो कंफर्म है कि इस हफ्ते में 65,000 से ज्यादा का चेक बनना, चूंकि पर्ल की प्रमोशन क्वालिफाई कर लिया। और बस वेट करना है कि मैचिंग में कितना है। तो यार नियर अबाउट आज वो पोस्टर रिलीज हुआ तकरीबन 1,98,763 रुपए का, बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित तौर पे ये 1 लाख, मतलब मैं जब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी तो शायद कंपनी हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर ने जब खोला होगा तो भाई सोचा नहीं होगा, एक बिलीव ही था, एक बिलीव पर ही एक किसान खेत में जो है बीज डालता है कि एक अच्छी फसल पैदा करेगा, एक बिलीव पर ही एक व्यवसायी अपनी दुकान खोलता है, एक बिलीव पर ही हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेंगे। तो एक बिलीव ही था कि फोर स्क्वायर कंपनी फर्म होगी और एक दिन पैसे लोग कमाएंगे, हजारों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे। और आज वो दिन आ गया है कि गुंजा गुप्ता जैसी शेरनिया लाखों रुपए हफ्ते अपने परिवार के अंदर कमा कर लाई। और निश्चित तौर पर ये इतना आसान सफर था नहीं, और इस सफर में इनकी पूरी टीम ने इनका साथ दिया। और सबसे बेहतरीन अगर साथ किसी ने निभाया है तो इनके अपलाइन मिस्टर विंध्याचल गिरी जी ने। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर आपकी लीडरशिप को, या आपने अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का ये पर्व देखकर, होली का पर्व, मतलब बिल्कुल, मतलब कि मैं अपने बयान नहीं कर सकता, वो फीलिंग आ रही है। और अचानक से आनंद फानन में ये जो प्लानिंग हुई है जूम पर, निश्चित तौर पे, और अभी एक दिन आएगा कि जिस दिन हम बातें करते थे ना डायरेक्ट सेलिंग में कि एक दिन आएगा, तो फोर स्क्वायर अभी 2.5 साल पुरानी कंपनी हम बातें कर रहे थे, आज लोग हजारों से लाखों पे आ गए। और एक दिन आएगा और बहुत जल्द आने वाला है जब इसी फोर स्क्वायर में करोड़ों के भी चेक आपको देखने को मिलेंगे और हम करोड़ों के चेक कमाने वाले लोगों का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। एक समय आएगा जब फोर स्क्वायर खुल रही थी तो लोगों ने बोला था कि गाड़ियां आएंगी, गाड़ियों की लाइन लगा दिया है डॉक्टर मकसूद साहब की टीम में, गाड़ियों की लाइन लगा दिया है, स्कूटी लेने वालों की लाइन लगा दिया है गिरी साहब ने, आनंद सोनी सर ने। और अब कार के नंबर है, चाहे मैं सुधा शाह की बात कर लूं, चाहे मैं इधर से जेपी पटेल जी की बात कर लूं, चाहे मैं संतोष पांडे की बात कर लूं, और गुंजा गुप्ता जी की मैं बात कर लूं, और स्वयं विंध्याचल गिरी सर की बात कर लो, तो लोगों ने अब कार की लाइन लगा दी। तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसे आते हैं, ये बात सिद्ध हो चुका है 2.5 सालों के अंदर। और अब बड़े बड़े कारनामे होने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, अभी गिरी सर ने एक बात बोली थी कि लेडी, मतलब कि लोग बोलते हैं लड़कियां, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए कि पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे ज्यादा अमीर, पहले नंबर पे, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से अर्निंग करने वाला अगर कोई है तो वो फीमेल है, एक महिला है जो पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे ज्यादा पैसा कमाई हुई है। तो ये भ्रांतियां निकाल दीजिए, महिलाएं एकदम पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। और इस समय महिला सशक्तिकरण भी चल रहा है। वुमेन्स डे पे आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर स्मृति ईरानी और बहुत सारे मंत्रालय के लोग आए हुए थे जिन्होंने बताया कि महिला बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर रही है। और जो आंकड़ा हम बताते थे कि 2025 तक 64,500 करोड़ का धंधा होगा, तो मैं आपको बताऊं करेंट टाइम में वो आंकड़ा तकरीबन 80 करोड़ का जा रहा है। इस समय अनुमानित आंकड़ा कि 2025 तक 80,000 करोड़ का वो धंधा होगा, 80,000 करोड़ का धंधा होगा, टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग से इंडिया के अंदर। और उसमें सबसे ज्यादा हावी होंगी तो महिलाएं। और ये बात
हमारी लेडी सिंघम ने सिद्ध कर दिया। ये सारी लेडी सिंघम जो भी चाहे, जिनके भी पोस्टर मैंने अभी तक देख पाए हैं, जिनकी अचीवमेंट, अच्छा लगा कि जब कार लिया सुधा जी ने, तो कार विंध्याचल गिरी सर ने, वहां पर भी उन्हीं की कार पर ही उनकी पूरी टीम ने ये केक कटिंग सेलिब्रेशन किया। और आज ये 1 लाख का चेक आया है गुंजा गुप्ता जी का। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथी नए हैं इस पैनल पे, जो अभी फोर स्क्वायर में नए आए हैं, 2 महीने 3 महीने अभी पुराने हैं, 6 महीने पुराने, तो बात बता दूं आपको, पर्ल मतलब पर लेवल क्वालिफाई का मतलब आप सेफ हो चुके हैं। आपका इनका 1 लाख का चेक तो बना, 65,000 का तो बोनस बना। 3 रात 4 दिन का थाईलैंड का भी टूर जीत चुकी हैं, फॉरेन का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, और साथ ही साथ परिवार सुरक्षा में भी शामिल हो चुकी हैं। फोर स्क्वायर से इनको फैमिली सेफ्टी प्लान के अंदर भी अब गुंजा गुप्ता जी इंक्लूड हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और गिरी सर, लाजवाब आपकी मैनेजमेंट है, लाजवाब आपकी टीम है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सौरभ जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। बिल्कुल सही बात है कि बहुत जल्दी वो दिन होगा कि लेडीज में भी, पूरी इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कोई और नहीं, फोर स्क्वायर की लेडीज कोई ना कोई एक होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर मकसूद साहब को। पैनल पे उपलब्ध है डॉक्टर साहब, प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट, आज खुशी का दिन है, आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। तो एक तरफ हमारा पूरा हिंदुस्तान फेस्टिवल मना रहा है, आज होलिका मना रहे हैं लोग, और एक तरफ हम लोग फोर स्क्वायर हर्बल के लोग आज सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो कितना संजोग की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो आज इस बड़ी अचीवमेंट के लिए गुंजा गुप्ता जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और साथ साथ रीमा जी को भी उनकी उपलब्धि के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप लोग जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को पूरा करें। और साथियों, आप सब लोगों को एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी जो आपने देखा है इस पैनल पे, यदि आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो 29, 30, 31 को आप लखनऊ जरूर आइए। यदि आप इसको लाइव देखना चाहते हैं कि फोर स्क्वायर हर्बल की ताकत पिछले 2.5 सालों के अंदर फोर स्क्वायर कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ बन चुकी है,